हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो बच्चे अपने स्टेट्स में फर्स्ट राउंड में ट्राई कर चुके हैं। अब वो समझ समझ गए हैं कि आप समझ पा रहे हैं मैं किन बच्चों का बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 250 200 या उससे बिलो वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे उन्होंने एमबीबीएस के लिए ट्राई किया या फिर बीडीएस के लिए ट्राई किया। 200 से कुछ कुछ जगह पे उनको बीडीएस मिल गया होगा, लेकिन एमबीबीएस तो आप देख ही पा रहे हैं जो अभी कुछ स्टेट्स का अभी रिजल्ट निकला है। ऑलमोस्ट हर स्टेट्स का ही निकल गया है जो ओपन कैटेगरी को अलाउ करते हैं। तो उस हिसाब से अब जो ये लो स्कोर वाले बच्चे हैं, जैसे 220, 210, 190, 195, 180, अब वो बच्चे भी कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि हमारा एमबीबीएस या फिर बीडीएस हो जाए। तो वहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी ऐसे स्टेट में ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हो सकता है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है जो चीज़ है उस पे आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, ठीक है? जैसे कि अगर आपका 158 है या फिर 165 है तो आप मान के चलिए कर्नाटका में आपका कोई एंट्री है ही नहीं। मतलब 200 से नीचे ही मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है? अब क्या है कि अगर आपका एंट्री होना है तो वहाँ पे आपको एनआरआई कैटेगरी के थ्रू ही जाना है। जिनका ऑलरेडी एनआरआई का कोई कनेक्शन है, उनके पेरेंट्स के रिलेटिव बाहर रहते हैं, वो अपना एनआरआई डॉक्यूमेंट के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करके देर उनको कोई चांस मिल सकता है। लेकिन अगर आपका एनआरआई का कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो फिर आप नॉर्मल जनरल वे पे आप अप्लाई करके आपका वेस्ट होगा। अभी देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम अप्लाई ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, चांसेस रहेगा। मेरा बात समझिएगा। आप जहाँ पे कर्नाटका में आप ट्राई कर रहे हैं, आपका क्या है कि फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड जिन्होंने फर्स्ट राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन किया है वो ही ट्राई कर पाएंगे। अब जो फर्स्ट राउंड दूसरे स्टेट वाले बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं, बिहार, यूपी, असम, गुजरात जो बच्चे हैं, अगर वो कर्नाटक के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए तो एंट्री ही नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड में इनका रजिस्ट्रेशन खुलता नहीं है, ठीक है? अब देयर इज अ चांस कि थर्ड राउंड में खुल सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप सेकंड राउंड दूसरे स्टेट पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा होगा वहां पे आप ट्राई ना करें, ठीक है? आप वेस्ट बंगाल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे इस बार का जो क्लोजिंग रैंक है वो ऑलमोस्ट 8 लाख तक गया है और बहुत बच्चे आई थिंक वहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, वो अपग्रेड कर रहे होंगे अपना सीट। दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कर्नाटका को लेके। सबको पता है कि कर्नाटका में बहुत ज़्यादा सीट्स है, लेकिन उसी हिसाब से बच्चे भी ज़्यादा हैं। फर्स्ट राउंड में ही बहुत बच्चे सीट एक्वायर कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि हाँ, हम आपको कर्नाटका में करवा देंगे, तो वो चांसेस बहुत कम है, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप सेकंड राउंड में कहीं सोच ही रहे हैं, आपका स्कोर 210 है, 220 है, 225 है, 195 है, तो आप कोशिश कीजिए वेस्ट बंगाल में ट्राई करने का। वेस्ट बंगाल में देयर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपको अलॉट हो जाए, ठीक है? दूसरा है बिहार। बिहार का कट ऑफ बहुत हाई गया है, लेकिन सेकंड राउंड में देयर इज अ चांस कि कुछ कट ऑफ डाउन जाएगा, ठीक है? अब तीसरी बात ये है, जो डीम्ड का हमारा अभी काउंसलिंग शेड्यूल काउंसलिंग सेकंड राउंड होने वाला है। एक बात समझिएगा, एमबीबीएस के लिए 80% ऑलमोस्ट 80% नियर आपका सीट्स फिल अप हो चुका है पहले राउंड में। अभी आपको जो सीट मैट्रिक्स आएगा आप उसमें देख पाएंगे कि पहले राउंड में ही ऑलमोस्ट 70 टू 80% सीट कवर हो गया। अब हर बच्चा, जो बच्चा पहले डीम्ड में अप्लाई किया नहीं था, डीम्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो बस अपने स्टेट को देख रहा था, अब वो क्या करेगा, वो भी डीम्ड में आएगा, ठीक है? तो क्या है कि मेरा जो मेन कंसर्न ये है आपको लेके, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आप दोनों को ही लेके ये है कि एक्सपेरिमेंट पे मत जाइए कि हम इधर ट्राई करते हैं, उधर ट्राई करते हैं, हो सकता है मिल जाएगा। उस हो सकता है के चक्कर में आप जो स्टूडेंट हो, आपका 1 साल, 2 साल और 3 साल ऐसे ही वेस्ट, बहुत बहुत बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? तो
देखिए, कोचिंग पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, इट्स ग्रेट, आपको हो सकता है गवर्नमेंट मिल जाए। लेकिन अगर आप इस काउंसलिंग शेड्यूल को एक्सपेरिमेंट की तरह ले ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कर लेते हैं, नहीं तो और एक बार ड्रॉप दे देंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा मतलब हम आपको वन टू वन काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कोई ये बता रहा है कि मैम, सर, डियर स्टूडेंट, लास्ट राउंड तक हम ट्राई करेंगे, लास्ट राउंड में सीट निकलेगा, कॉलेज हमें सीट देगा, तो उस चीज़ों से सतर्क हो जाइएगा। लास्ट राउंड तक सीट रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो फिर आपको सीट मिलेगा कैसे? ठीक है? तो ऐसे बातों पे मत आइएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको 24/7 ये एडमिशन का जो अभी टाइम चल रहा है, हम 24/7 आपसे बात करने के लिए रेडी हैं। कोई गलत स्टेप आप ना लें, इसीलिए हम ये काउंसलिंग एंड पूरा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आपको जो भी डाउट है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात से कर सकते हैं। और जिन बच्चों का अलॉट हो गया है, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, हम कहीं न कहीं आपको अलॉट करवा देंगे। सही टाइम पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।